पहले के जमाने में किसी से नाराज भी होते थे तो कहते थे जा तेरा भला हो जाए। तो ये पहले की परिपाटी थी। हमारे बीच में पूज्य नारायण साईं जी के जो एडवोकेट है, सूरत के प्रसिद्ध एडवोकेट माननीय श्रीमान गौतम भाई देसाई हमारे बीच में है, जो पूज्य नारायण साईं जी का केस लड़ रहे हैं। उनको सारे तथ्य ज्ञात हैं। एक बार हम जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। और मैं गौतम भाई देसाई, ये लाइव प्रसारण हो रहा है सारे भारत में और 167 देशों में जा रहा है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं 2-3 मिनट में वो कुछ तथ्य हमें बताएंगे। श्रीमान गौतम भाई देसाई। मुंबई के आए हुए राम भाई, हमारे आश्रम के संचालक राम भाई, गौतम भाई देसाई का स्वागत करेंगे। हरिओम। અહીં હાજર સંત મહાનુભાવો, ભક્તજનો, ખાસ કરીને અમારે કોર્ટમાં 5 કલાક દલીલ કરવી હોય તો અમે કરી શકીએ છીએ, પરંતુ हम ऐसी सभा में प्रवचन करने के लिए हैबिट नहीं है हमको, इसलिए आप क्षमा करना। पहली बात यह है कि अभी एक संत जी ने कहा कि भाई एक माँ को सपना आया कि आसाराम बापू जी जेल में से छूट गए। वो सपना साकार करने का काम हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि साईं नारायण साईं के लिए जो हमने युद्ध छेड़ा है, कि उसके सामने जो एलिगेशन किए हैं वो एकदम गलत तरीके से एलिगेशन किए हैं। आप पूरी कायदा की बुक्स देख लो, ऐसा एक भी केस नहीं मिलेगा आपको कि 10 साल के बाद किसी ने फरियाद किया हो, एक केस भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो साजिश है, वो साजिश अनपढ़ आदमी को भी देख सकते हैं, उसको भी, कि भाई ये एक बड़ी साजिश है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप इतिहास देख लो कि इतने बड़े संत और उसके लड़के के सामने 2-2 केस अलग अलग जगह फाइल किया गया हो, ऐसा भी हमने कभी नहीं देखा है। अभी क्या है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है। मैं नारायण साईं की बात कर रहा हूं। उसके सामने 2 केस फाइल हुए हैं। पहला जो केस हुआ वो जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन में हुआ है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है। दूसरा केस हुआ वो सूरत डीसीबी पुलिस स्टेशन में हुआ है, वो एंटी करप्शन एक्ट के हिसाब से है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है। दोनों केस अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हियरिंग पे है। इसलिए अभी कोर्ट में पूरी उसकी हियरिंग होने वाली है। हमने पहले भी आसाराम बापू के आशीर्वाद यहाँ से ही, ये इस मंच से ही लिए हैं। उसको 10 साल हो गए। हमारी पूरी टीम लगी है। कुल मिला के 12 एडवोकेट है सूरत में अपनी ऑफिस के। वो पूरी टीम एक एक लाइन हमने पढ़ लिया है इन्वेस्टिगेशन पेपर्स की। अपना पूरा तजुर्बा और अभी तक के जो केस चला है वो एक्सपीरियंस से हम बोलते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि कितने गलत केस उसके सामने फाइल किए गए हैं। मैं थोड़ा यहाँ आने में थोड़ा हेजिटेट हो रहा था कि भाई मैं लॉयर हूँ, साईं जी का केस लड़ रहा हूँ, लिमिट से ज्यादा मैं कुछ बोल दूं तो कमिश्नर साहब ऐसा चाहते हैं कि गौतम देसाई भी इस चुंगाल में फंस जाए। मैंने कोर्ट में भी बड़ी हिम्मत से लॉ पॉइंट को ध्यान में रख के अभी तक आर्ग्यूमेंट किए।
10 साधकों जो बहनों थी उसको भी अरेस्ट किया था, उसका भी बेल आउट कर दिया गया है। 33 एक्यूज दिखाए गए हैं, उसमें से 27 एक्यूज को ऑलरेडी बेल मिल गई है इधर जहांगीरपुरा के केस में। अपने जो मनु काका है 10 साल से भी ज्यादा साल से वो बोलते नहीं है, उसके सामने भी एलिगेशन लगाए गए कि उसने टेलीफोन और मोबाइल के ऊपर बातचीत करके गुनाही कावतरा किया। हमने मनु काका की एफिडेविट फाइल किया कोर्ट में कि हमने 10 साल से मुंह हमने नहीं खोला है। फिर वो लोग समझ गए कि भाई इसको अरेस्ट करना नहीं चाहते। अभी आज जो मैं इधर आया हूं वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपका विश्वास देखा है कि अगर आप बापू में इतनी श्रद्धा रखते हो तो मेरी हिम्मत दुगनी हो गई आज आप सबको देख के। ये सिर्फ आपको खुश होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसका रिजल्ट आप 3 महीने में ही देखोगे कि मैंने क्या बोला था। आप में अगर इतनी श्रद्धा है तो दुनिया की कोई ताकत आसाराम बापू को या नारायण साईं को अंदर नहीं रख सकती, ये मेरा विश्वास है। मैं विश्वास अकेला नहीं, अभी तक जो एविडेंस पेश किए गए हैं उसके ऊपर भी आधार होके बोलता हूं कि सब एलिगेशन एकदम गलत और कई सालों के बाद उपजाए गए हैं। कोई चार्जशीट में कोई इतना दम नहीं है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए फ्यूचर में। अभी हम टाइम देख रहे हैं कि भाई कब सुनावनी स्टार्ट होगी और हम अपना केस रजू करें। मैं जब आसाराम बापू के आश्रम में दाखिल हुआ, भले आज आसाराम बापू पर्सनली इधर हाजिर नहीं है, लेकिन हर एक झाड़ की डाली पे ऊपर आसाराम बापू नजर आते हैं। इस जंगल जैसी जमीन को उसने जो बनाया है, हर एक जगह उसकी हाजिरी दिखती है। सबसे ज्यादा हाजिरी आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं उसके चेहरे पे दिखती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इतना करूंगा, आप प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी केस की हियरिंग हो और हम सब मित्र में उसके लिए ताकत दो। धन्यवाद। हरिओम। बहुत अभिनंदन है एडवोकेट महोदय श्रीमान देसाई जी का। आज आप सब देख रहे हैं होली के इस उत्सव में कि होली पर रंग भी बरस